आज हमको पढ़ना है जो है कि डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर जो है, जो फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें से कुछ चैप्टर लिए गए हैं जो समलंब चतुर्भुज के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाना है, और जो वृत्त होती है उसके परिधि और जो है कि व्यास में क्या संबंध होता है इसके बारे में पढ़ना है। इसके पहले जो है कि इसके पिछले वीडियो में जो है कि इनमें जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं, जैसे माध्यिका है, ट्रिग्नोमेट्री है, यानी कि क्या कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री है, और जो है कि कई सारे जो चैप्टर हैं जो पहले से वीडियो में बता दिए गए हैं, पढ़ा दिए गए हैं। यही एक चैप्टर जो था इसमें, या इसके अलावा एक का और चैप्टर हैं जो नहीं दिए गए हैं। तो आज हम इसमें बताते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। अब देखिए, यह हमारा समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज, तो देखिए समलंब चतुर्भुज का सबसे पहले हम परिभाषा बता देते हैं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें कोई एक जोड़ी भुजा आपस में समांतर हो उसे हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो कोई एक जोड़ी भुजा आपस में समांतर उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, ये जो चतुर्भुज बनाया गया है इसमें ए बी और सी डी जो है दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। अब इसी को जो है कि हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। अब आइए इसके क्षेत्रफल के बारे में बताते हैं। देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यह जो होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है ना। तो इस फार्मूले से जो है कि हम बहुत ही आसानी से समलंब चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, वृत्त और वृत्त के परिधि एवं व्यास में संबंध क्या होता है। तो इसके सबसे पहले हम आपको वृत्त का डिफिनीशन बता देते हैं। तो देखिए, वृत्त का डिफिनीशन क्या होता है कि सतत बिंदुओं का ऐसा बिंदुपथ जो एक बिंदु से सारी बिंदुओं के बीच की दूरी आपस में बराबर हो उसे हम वृत्त कहते हैं। अब देखिए, जैसे यह एक सर्कल यानी कि वृत्त लिया गया है, ठीक है ना। देखिए, अब यह जो बना होगा सर्कल, यह सतत का मतलब होता है लगातार। देखिए, तो इस तरह से सतत बिंदुओं का बिंदुपथ होगा और किसी एक बिंदु से सारे बिंदुओं के बीच की दूरी जो है बराबर होगी, उसी को हम वृत्त कहते हैं, ठीक है ना। तो यह वृत्त का हमारा डिफिनीशन हो जाता है। अब वृत्त के डिफिनीशन के बाद वृत्त के कुछ इसमें जो वैल्यू दिए जाते हैं, जो मान होते हैं, वह बता देते हैं। तो आप सबसे पहले हम बताते हैं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो देखिए, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की जो परिधि होती है वह जो सतत बिंदुओं का जो पथ होता है उसी को हम वृत्त का परिधि के नाम से जानते हैं, वृत्त की परिधि के नाम से जानते हैं। तो सतत बिंदुओं का जो बिंदु पथ है वही क्या होती है, परिधि होती है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होता है वह होता है वृत्त की त्रिज्या। देखिए, यहाँ से यहाँ पे हम सपोज ए पॉइंट रख लेते हैं। तो देखिए, इसको हम कहते हैं त्रिज्या और इसको स्मॉल r से डिनोटेड किया जाता है। तो वृत्त की जो त्रिज्या क्या होती है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको बता दें कि केंद्र से और वृत्त की परिधि की जो बीच की दूरी होती है वही वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है, ठीक है ना। केंद्र से और वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। उसके बाद अगला जो होता है वृत्त की जीवा होती है। देखिए, जैसे इसका नाम हम रख देते हैं PQ, वृत्त की जीवा। तो देखिए, वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, वृत्त के परिधि के किसी दो बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं, जो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है, जो वृत्त के केंद्र से होकर के नहीं जाती है, ठीक है ना। उसके बाद अगला जो हमारा, इसको जो है जीवा कहते हैं। देखिए, यह हमारा जीवा कॉर्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है, तो यह हो गया जीवा, ठीक है ना। यह हमारी क्या हो गई, जीवा, इसको हम जीवा कहते हैं। उसके बाद नंबर आता है त्रिज्या की, व्यास की। जो देखिए, यहाँ व्यास पूछा गया है। तो व्यास क्या होता है कि वृत्त के परिधि के किन्हीं दो बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है
उसी को हम व्यास कहते हैं, ठीक है ना। वृत्त के केंद्र से होकर के जाती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे पी आर जो है एक क्या है, व्यास है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है कि यह वृत्त के कुछ जो है कि इसमें जो भाग होते हैं यह आपको बता दिए गए। उसके बाद इनमें आपसी जो संबंध होता है वह बता देते हैं। जैसे वृत्त की त्रिज्या, अब व्यास को जो है हम स्मॉल डी से डिनोटेड करते हैं, व्यास को जो है स्मॉल डी से डिनोटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो त्रिज्या और व्यास में जो संबंध होता है, देखिए यानी कि यहाँ देखिए व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है ना। तो यह इनका आपसे संबंध होता है, यही होता है सर्कल, ठीक है ना। तो यह जो है कि डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर से जो है कि यह एक चैप्टर लिया गया है, उसके बारे में पढ़ाया जा रहा है। अब आइए इस पे आपको कुछ न्यूमेरिकल हम बताते हैं, ये कैसे इनके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, समलंब चतुर्भुज, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए एक भुजा की लंबाई 15 मीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 8 मीटर और इनकी बीच की जो ऊंचाई है वह 12 मीटर दी हुई है। तो देखिए ये दोनों भुजाएं जो हैं आपस में क्या हैं, पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला जानते ही हैं कि क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का 1/2 समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो समांतर भुजा का योग गुणे ऊंचाई 1/2, और देखिए समांतर भुजा का योग यानी कि 15-8 गुणे 12। देखिए यह कैंसिल हो जाएगा 6 बार में, तो यह हो जाएगा 15 और 8 23 और गुणे 6, तो यह हो जाएगा 18 और 6 दूने 12 1 13, 138 मीटर स्क्वायर। इसका जो क्षेत्रफल होगा 138 मीटर स्क्वायर होगा। तो समलंब चतुर्भुज का इसी तरह से हम जो है कि बहुत ही आसानी से जो है कि क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला इसमें बता देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए आर जो है यहाँ है, आर जो है त्रिज्या है, आर जो है त्रिज्या प्रदर्शित करता है, और पाई का मान जो होता है पाई बराबर 22/7 होता है। इसी तरह से यदि हमको वृत्त की परिधि ज्ञात करनी हो, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि जो होती है 2πr होती है। तो इस फार्मूले से जो है कि वृत्त की परिधि की माप हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस पे हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछ रहा है कि उस वृत्त की परिधि बताइए। तो उसकी त्रिज्या जो दिया गया है 21 सेंटीमीटर दिया है, r = 21 सेंटीमीटर। तो परिधि पूछा जा रहा है। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr हम बताए हैं। तो 2π का मान 22/7 और गुणे 21, यह कैंसिल हो जाएगा तो 3 बार में होगा, यह हो जाएगा 44 गुणे 3 यानी कि 4 3 12 12 यानी कि 132 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 132 सेंटीमीटर। इस तरह से जो होता है हम क्या करते हैं, इनके न्यूमेरिकल इस फार्मूले पर रख करके और बहुत ही आसानी से जो है कि कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनके जो है कि लिंक जो है कि इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे।